6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 6 दिसंबर को पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया था। बौद्ध धर्म में जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में इस स्थान का नाम बदल करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। आरंभिक जो नाम थे इनके अम्बा वाडेकर, भीवा, भीम, ये सब आरंभिक नाम थे। एक शिक्षक ने इनको अंबेडकर नाम दिया था, इनके एक शिक्षक ने। इनके द्वारा जो संपादित पत्र थे बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कालाराम मंदिर आंदोलन से ये जुड़े थे 1930 में जो ये हुआ था मंदिर प्रवेश के लिए, तो ये भी एक फैक्ट है, पूछा जा चुका है। 14 अक्टूबर 1956 को अपने कई अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। राजनीतिक दल जिससे ये जुड़े हुए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। समता सैनिक दल, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनको कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1990 में भारत रत्न इनको दिया गया था मृत्युपरांत। शैक्षिक संगठन जिससे जुड़े हुए थे डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो ये तो पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में, याद होगा आप लोगों को। धार्मिक संगठन जिससे जुड़े हुए थे भारतीय बौद्ध महासभा। इनके अनुयायी, इनके जो नवयान बौद्ध है, एक नया बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा को मानते हैं जिसे नवयान बौद्ध कहते हैं, जिसके प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आईएमओ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी जो हाल ही में लंदन मुख्यालय में बैठक हुई है, आपको पता है ये यूएन एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। तो आईएमओ की बैठक में भारत को आईएमओ परिषद के लिए पुनः चुन लिया गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है किस परिषद के लिए चुना गया भारत? तो आईएमओ परिषद के लिए। घाना की राजधानी अकरा में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होने वाला है। कहाँ पे? घाना की राजधानी अकरा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। कौन? कैप्टन गीतिका कौल। ग्राम मंच जीआईएस सिस्टम जो होता है एप्लीकेशन, एक अभी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है वो जीआईएस पे ही आधारित है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आधारित है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखें तो भारत कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें कई लॉन्च भी किए जा चुके हैं। इस दिशा में जब कोविड-19 का दौर था तो आपको याद होगा कि कुछ ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किए थे। उन क्षेत्रों का पता लग जाता था जो कोविड प्रभावित हैं, वहाँ आप बच कर जाइए या न जाइए, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो वो क्या था? वो यही था, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है आपको एप्लीकेशन के माध्यम से। इससे आपको पता चलता है कि कहाँ क्या है, उस सुविधा अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो ग्राम मंच एक जीआईएस प्रणाली आधारित एप्लीकेशन है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। रिज, ये एक शब्द है जिसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। रिज का जो सामान्य अर्थ होता है बोलचाल की शैली या तरीका, या बोलचाल में जो आकर्षण होता है उसको ही रिज कहते हैं। ठीक है। डीप राइजिंग जेसन मोमोआ की फिल्म और प्लिस्टोसिन पार्क जो कि ल्यूक ग्रिसवाल्ड की फिल्म है, इन दोनों फिल्मों को एएलटी इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष विजेता घोषित किया गया है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण ये पुरस्कार नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन हुआ। कहाँ पर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आईएलओ, विश्व श्रम संगठन, आईएसएसए, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, और ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था
सेफ वर्क NSW द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इन तीनों के द्वारा यह आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ एक डायनामिक रूप से कार्य करने वाला, गतिशील सामाजिक सुरक्षा पर काम करने वाली एक संस्था है, जिसको 1927 में स्थापित किया गया था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका है। इसका मुख्यालय ILO के भीतर ही स्थापित है। आपको बताएं कि विजन जीरो अक्सर चर्चा में रहता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ की एक कार्यप्रणाली है जिस पर यह कार्य करता है। इसका जो अर्थ है विजन जीरो, वह है कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत 3 आयाम आते हैं: सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। इन तीनों आयामों को ये एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। अभी हाल ही में जो ये संपन्न हुआ है कांग्रेस, इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो भारत का निगम है, इसको ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।